द्रौपदी का स्वयंवर। एक दिन ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी टोली उस नगर से पांचाल देश की ओर जा रही थी। वहां द्रुपद राजा ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया था। ये समाचार सुनकर पांडवों ने भी वहीं चलने का निश्चय किया। ब्राह्मणों का वेश धारकर ब्राह्मणों की टोली में घुले मिले हुए वो द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए चल दिए। मार्ग में महर्षि वेद व्यास से उनकी भेंट हुई। व्यास अपने पोतों से मिलकर प्रसन्न हुए। बातें करते हुए उन्होंने समझा कि ये नवयुवक हर तरह से योग्य और नीतिवान है। इससे उन्हें खुशी हुई। कुंती ने वेद व्यास से पूछा कि क्या इन बच्चों का वहां जाना उचित होगा। व्यास ने कहा कि वारणावत नगर में अपने मरने की बात उड़ जाने के बाद सार्वजनिक रूप से तुम सबके प्रकट होने का ये श्रेष्ठ अवसर है, इसलिए तुम सब अवश्य जाओ। भगवान तुम्हारे साथ है और सत्य की सदा जय होती है। वेद व्यास से ऐसे शुभ आशीर्वाद को पाकर पांडव भाई अपनी माता के साथ दक्षिण पांचाल नगरी पहुंच गए। मार्ग में बहुत से मनोरम दृश्य, झीलें और छोटी छोटी नदियां और हरियाली से भरा पूरा दृश्यावलोकन होता रहा, जिससे तनिक भी थकान का अनुभव नहीं हुआ। इस समय तक अनेक देशों से राजे और राजकुमार राजा द्रुपद के यहाँ पहुंच चुके थे। चारों तरफ तंबू ही तंबू लगे थे। स्वागत सत्कार के लिए हजारों आदमी तैनात थे। सामान की कमी नहीं थी। एक एक राजा के साथ उनके सैकड़ों नौकर चाकर, सिपाही, हाथी, घोड़े होते थे। ऐसे न जाने कितने राजा राजकुमारों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। पांडवों को दो चार हस्तिनापुरी चेहरों की झलक भी देखने को मिल गई। हर तरह से सोच समझकर उन्होंने राजा द्रुपद के किले के बाहर एक कुम्हार के घर में अपना डेरा डाला। हर दिन कोई न कोई भाई बाहर जाकर सब राजे रजवाड़ों की टोह ले आया करता। स्वयंवर मंडप की सजावट और तड़क भड़क की बातें तो चारों तरफ होती ही थीं, पर उस मछली की बड़ी प्रशंसा थी जो किसी कल के सहारे बराबर हवा में चकरफेरियां लगाया करती थी। उस नाचती मछली के खंबे के नीचे एक तेल का भरा कड़ाह रखा जाएगा, जिसमें देखकर नाचती हुई मछली की आंख को जो व्यक्ति भेद देगा वही द्रौपदी का पति चुना जाएगा। होते करते स्वयंवर का दिन आ गया। ऊंचे ऊंचे मंचों पर भव्य सिंहासन रखे हुए थे। बड़े बड़े यशस्वी तेजस्वी राजा उस पर विराजमान थे। महकते फूलों के बंधनवार लगे थे। चंदन का छिड़काव हो रहा था। चारों तरफ तेज ही तेज फैला था। कहीं आंखें ठहर न पाती थीं। हर राजा और राजकुमार अपना बड़प्पन दिखलाने के लिए हीरे मोतियों के गहने और सुनहरे कपड़ों से लदा हुआ था। मंडप के एक ओर ब्राह्मण मंडली भी विराजमान थी। स्वयंवर का तमाशा देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आए थे। राजा द्रुपद ने उन लोगों के बैठने के लिए भी उत्तम प्रबंध कराया था। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया। फिर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन को सभा मंडप में लाकर सब राजाओं का परिचय उसे दिया। द्रौपदी सांवली थी, परंतु उनकी सुंदरता मन को खींचने वाली थी। उसे देखकर हर राजा और राजकुमार मन ही मन बावला हो गया। उनमें से हर व्यक्ति यही सोचने लगा कि यही राजकुमारी मेरी पत्नी बनेगी। सभा के मंच पर खड़े होकर धृष्टद्युम्न ने ऊंचे स्वर में सब राजाओं से कहा कि जो इस नाचती हुई सोने की मछली की आंख को तेल की कड़ाह में उसका प्रतिबिंब देखकर बेध देगा, उस सतकुल वाले वीर को मेरी बहन अपना पति मान लेगी। बड़े बड़े राजा वहां मौजूद थे। बंगाल नरेश, कलिंग नरेश, दक्षिण के पांडु राजा, दूर गांधार वाल्हीक के पनव राजा, हस्तिनापुर से दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे वीर उस सभा में उपस्थित थे। सबसे पहले चेदी नरेश उठे। मछली के नीचे तेल कुंड के पास रखे धनुष को उठाकर वो जैसे ही उसकी डोरी चढ़ाने लगे तो उसके झटके से 2 पटकनियां खाई। सिर झुकाकर वे चुपचाप चले गए। इसके बाद एक एक करके कई राजा उठे, पर लक्ष्य भेद करने में कोई भी सफल नहीं हुआ। हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन भी अपनी दुर्गत बनवा कर लौटे। जो राजकुमार हार कर लौटता उसकी हंसी होती। दुर्योधन के बाद कर्ण उठे। उन्हें उठते देखकर द्रौपदी बोली, मैं सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। ये सुनना था कि कर्ण का चेहरा लाल हो गया। क्रोध में सिर झुकाए वो चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। जब राजाओं में कोई भी ऐसा प्रतापी न निकला तो राजा द्रुपद ने सीता जी के पिता जनक के समान ही निराशा प्रकट की कि शायद विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मणों की टोली में बैठे हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन से आंखों ही आंखों में कहा, उठो, अब समय आ गया है। भाई की आज्ञा पाते ही उनके पैर छूकर अर्जुन उठे और लक्ष्य भेद करने के लिए आगे बढ़े। ब्राह्मणों की टोली में ये देखकर सभी लोग हंस पड़े। वो सोचते थे कि जो काम बड़े बड़े क्षत्रिय वीरों से नहीं हुआ वो भला एक ब्राह्मण कुमार कैसे कर पाएगा। बहुत से पंडितों को ये चिंता हुई कि इस ब्राह्मण नवयुवक की ढिठाई के कारण कहीं राजे लोग क्रुद्ध होकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना बंद न कर दें।
लेकिन बहुत से ऐसे समझदार ब्राह्मण भी थे जो कहते थे कि जिस काम को करने के लिए बड़े बड़े लोग बुलाए गए, जब वे असफल हो गए, ये काम जो भी करके दिखलाए उसकी सराहना हमें अवश्य करनी होगी। ये सब बातें हो ही रही थी कि तापस वेशधारी सुंदर और बलवान अर्जुन लक्ष्य के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने सहज भाव से खिलौने की तरह धनुष को उठाया और खेल ही खेल में उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। अब लोग बाग आश्चर्य से अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने धनुष के पास रखे हुए 5 बाण उठा लिए, फिर तेल कुंड के पास खड़े होकर पल भर नाचती मछली की परछाई को देखा और एक साथ 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर इस तरह छोड़े कि एक से मछली की आंख छिद गई और 4 से वो चक्र ही टूट गया जिस पर मछली नाच रही थी। चारों ओर जय जयकार मच गई। दास दासियां फूल बरसाने लगे, सूत चारण स्तुतियां गाने लगे, बाजों पर बधावे बजने लगे और द्रौपदी ने प्रसन्न मन से अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। ये देखकर बड़े बड़े महाराजों के गर्व गुमान भड़के। सबने मिलकर ये तय किया कि हम सब मिलकर द्रुपद और उसकी सेना को मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। ये देखकर भीमसेन खड़े हो गए। सभा मंडप के बाहर एक पेड़ उखाड़कर उन्होंने बिगड़े हुए राजाओं के सिपाहियों को वो मार मारनी शुरू की कि सबको अपनी छठी का दूध याद आ गया। अर्जुन ने बाणों की वर्षा से सभी को चौकन्ना कर दिया। सभी सोचने लगे कि ये वीर भीम और अर्जुन के सिवाय हो कौन सकते हैं। ये प्रकट होने पर कि स्वयंवर जीतने वाला वीर स्वयं अर्जुन है, राजा द्रुपद बेहद प्रसन्न हुए। इसी अर्जुन के बूते पर द्रोणाचार्य ने उसे हराया था। अब वो वीर उनका दामाद हो गया, ये सोचकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। राजा द्रुपद और द्रौपदी को सब बातें समझाकर पांडव लोग अपनी माता कुंती के पास आए। द्वार पर ही युधिष्ठिर ने कहा, माँ, हम भाई भीख में एक बहुत ही बड़ा अमूल्य रत्न पा गए हैं। कुंती ने भीतर ही से कह दिया, अच्छा बेटा, 5 भाई उसमें हिस्सा लगा लेना। लेकिन द्वार खोलकर कुंती ने जब देखा कि वो रत्न मामूली नहीं बल्कि नारी रत्न है, तो उसे बड़ी चिंता हो गई। बहुत सोच विचार कर उन्होंने कहा, मेरे मुंह से निकली हुई बात तो अब झुठलाई नहीं जा सकती। हमारे देश में यद्यपि स्त्री एक ही पति की पत्नी हुआ करती है, पर केवल यही चलन प्रचलित नहीं है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिसमें एक स्त्री कई भाइयों की पत्नी बनती है। जौनसार, नेपाल और केरल में ये प्रचलन खूब प्रचलित है। राजकुल के लोग भी इसे बुरा नहीं मानते, इसलिए द्रौपदी का विवाह तुम 5 भाइयों से होगा। जब राजा द्रुपद ने ये कुंती की बात सुनी तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, पर संयोग से भगवान वेदव्यास वहां आ गए। उन्होंने द्रुपद से कहा कि कुंती रानी की बात मान लो और द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दो। इस विवाह में मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी नहीं होगी। ब्याह में कुंती ने अपने सगे संबंधियों में अपने भतीजे श्री कृष्ण को बुलाना उचित समझा। वो जानती थी कि पांडवों के जीने की सूचना पाकर हस्तिनापुरी रिश्तेदारों को तो सांप ही सूंघ गया होगा, इसलिए खुशी के ऐसे अवसर पर ऐसे नातेदारों को बुलाना ही उचित होगा जो खुश हों। ब्याह बड़ी धूमधाम से हुआ। राजा द्रुपद ने अपने हर दामाद को खूब साज सामान दिया, सैकड़ों दास दासियां, सोने चांदी के बर्तन, कपड़े इत्यादि सब कुछ। राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के यहाँ तो 8 पहर की पंचायत बैठ गई कि अब क्या किया जाए। राजधानी का चुनाव। पांडव बच गए हैं तो अपना राजपाट हमसे मांगेंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे लोगों ने राजा धृतराष्ट्र को यही सलाह दी कि अब ससम्मान पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर उन्हें आधा राजपाट सौंप दो, इसी में सबकी भलाई है। इन सबकी सलाह से धृतराष्ट्र को मजबूर होकर अपने भतीजों को हस्तिनापुर बुलाना पड़ा। श्री कृष्ण और अपने ससुर राजा द्रुपद की सलाह से भाइयों ने हस्तिनापुर आना स्वीकार कर लिया। राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य देकर कहा कि खांडव प्रस्थ में वो अपनी राजधानी बनाकर रहें। खांडव प्रस्थ एक बड़ा ही मामूली सा कस्बा था और उसके आसपास एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें नाग जाति के कुछ बड़े ही पिछड़े लोगों की बस्ती थी। वो लोग जितने पिछड़े थे उतने ही कठिन लड़वैये भी। श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर ये तय किया कि जंगल को चारों ओर से सेना द्वारा घेर कर फिर उसमें आग लगा दी जाए। इस तरह छिपे हुए शत्रुओं और भयानक पशुओं को नष्ट करके पांडवों ने उस भूमि पर अपनी राजधानी बनवाना आरंभ किया। सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जी विद्वान और पवित्र ब्राह्मणों की टोली के साथ वहां गए। उन्होंने शास्त्र की विधि से राजभवन की भूमि नापकर शांति पाठ किया। फिर उसके बाद राजधानी बनने का कार्य बड़ी तेजी से आरंभ हो गया। दूर से सफेद बादलों जैसी दिखाई पड़ने वाली नगर की पक्की 4 दीवारी बनी
उसके चारों ओर खूब गहरी चौड़ी खाई खोदी गई। नगर के ऊंचे ऊंचे फाटक और फाटकों के ऊपर कलात्मक गोपुर, ऊंचे ऊंचे महल, हाट, बाजार, सब कुछ बहुत ही सुंदर और बहुत तेजी से बन रहा था। संपन्न नागरिकों ने अपनी अपनी हवेलियां बनवानी आरंभ कर दी। नित नए नए दुकानदार और व्यापारी दूर दूर से आकर राजधानी में अपने लिए भूमि मांगने लगे। तरह तरह के धंधों वाले कुशल कारीगर, मनोरंजन करने वाले नट बाजीगर, नर्तक नर्तकियां, बहुरूपिया आदि वहां आकर अपने अपने डेरे डालने लगे। देखते ही देखते राजधानी का नगर तैयार हो गया। चारों ओर जगर मगर हो रही थी। जगह जगह बाग बागीचे बने थे, फुहारे छूट रहे थे। कहीं चित्रशाला, कहीं कांच का महल, कहीं नकली पहाड़ और झरनों की छटा। राजधानी को देखकर हरेक के मुंह से बस एक यही बात निकलती थी कि वाह, पारस्य देश की सुप्रसिद्ध सुषा नगरी और महिमा मंडित इंद्रपुरी भी राजा युधिष्ठिर की राजधानी के आगे लजाती है। लोग बाग कहते कि हस्तिनापुर भले ही पुराना बसा हुआ नगर हो, भले ही बहुत भव्य हो, पर राजा युधिष्ठिर की राजधानी के आगे वो अब फीका लगता है। जब नगर अच्छी तरह से बन गया, किले पर शतग्नि नाम की एक प्रकार की तोपें आदि चढ़ा दी गईं, चौकी पहरे का प्रबंध हो गया, तो पांडव लोग बाजे गाजे के साथ वहां रहने के लिए आए। महाराज युधिष्ठिर ने नगर की सुंदरता देखकर अपनी राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। कुछ ही दिनों में पांडवों के राजपाट और राजधानी की उन्नति इस प्रकार से होने लगी कि चारों ओर पांडवों की प्रशंसा सुन सुनकर कौरवों के जी जल उठे। सुंद उपसुंद की कथा। एक दिन नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में पधारे। युधिष्ठिर ने उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। पांचों भाई बड़े प्रेम और आदर मान सहित नारद जी की सेवा करने लगे। जब पांचों भाई नारद जी के पास आकर बैठे तो दिन में भोजन इत्यादि करने के पश्चात उन्होंने कहा, हे धर्मात्मा पांडव, तुम्हारी उन्नति देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न है। तुम्हारा भला करने के लिए मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाऊंगा। तुम लोग ध्यान से सुंद और उपसुंद नामक दो भाइयों की कथा सुनो। पुराने समय में प्रतापी असुर राजा हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का एक बहुत प्रतापी और समझदार व्यक्ति था। वो असुरों का मुखिया था। सुंद और उपसुंद उसी निकुंभ के बेटे थे। उस समय मध्य एशिया से लेकर भरत खंड तक और मिस्र तथा अरब और आधुनिक यूरोप के कई देशों की एक ही जन कबीले की अलग अलग शाखाएं फैली हुई थी। वैसे जाति की दृष्टि से देव और असुर दोनों एक ही थे। रावण, जिसका ननिहाल हेतिकुल, आधुनिक उच्चारण में हित्ती, हिट्टी या हित्ताइत कही जाने वाली जाति। रावण जिसका ननिहाल हेतिकुल में था, वो आर्य था। उसके पिता का वंश भी आर्य था और राम का इक्ष्वाकु वंश भी आर्य ही था। इनमें आपस में दो धार्मिक वर्ग बन गए थे। एक असुर धर्मी था, दूसरा देव धर्मी। यज्ञ और तप दोनों ही करते थे। वेद भी दोनों के लिए पूज्य थे। बस लड़ाई इस बात की थी कि एक वर्ण प्राण शक्ति यानी असु को सर्वोच्च शक्ति मानता था। असुर प्रायः शिव यानी हर के उपासक थे। उनके लिए हर से ऊंचा और कोई नहीं था। उस समय कश्यप सागर यानी आधुनिक कैस्पियन सागर के पास आर्यों की एक मुख्य प्रशाखा हरिवंश रहा करती थी। आधुनिक इतिहासकार इन्हें हर्री कहते हैं और आर्य शब्द का विकास हर्री या हरि शब्द से ही मानते हैं। ये हरि लोग प्राण से दिव्य यानी आत्मा को बड़ा मानते थे। ये लोग सूर्य और विष्णु के उपासक थे। इन देव धर्मियों का संगठन भी कुछ कम नहीं था। सोने की खान वाले पहाड़ स्वर्ण मेरु, जिसे आजकल तुर्की भाषा में अल्लाई कहते हैं, कभी देव धर्मियों के अधिकार में हो जाते थे और कभी असुर धर्मियों के। असुर सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों में चूंकि जबरदस्त एका और संगठन था, इसलिए ये लोग इन दिनों देव धर्मियों से तगड़े पड़ रहे थे। सुंद उपसुंद दोनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या की और अपने कठोर तप से ये समझ पाई कि जब तक हम दोनों भाई आपस में नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें कोई मार नहीं सकेगा। अपनी एकता, बुद्धि और शक्ति के बल पर दोनों भाइयों ने आसपास के बहुत से राज्यों को जीत लिया। हीरे, मोती, जवाहरात और सोने चांदी लूटने के लालच में दोनों भाइयों ने ऐसी सख्ती बरती कि दूर दूर तक लोग बाग उन दोनों भाइयों का नाम सुनकर थर्रा उठते थे। दोनों भाइयों में एका इतना प्रबल था कि उन दोनों के बीच किसी तीसरे की दाल गल ही नहीं सकती थी। देवधर्मी लोगों ने सोचा कि इन भाइयों को और कोई तो हरा नहीं सकता। हाँ,
अगर ये किसी तरह आपस में ही लड़ मरे तो जनता का ये कष्ट समाप्त हो जाएगा। विचार करते करते उन्होंने सोचा कि केवल कोई अद्भुत सुंदरी ही इन दोनों भाइयों के बीच युद्ध का कारण बन सकती है। खोजते खोजते उन्हें एक अपूर्व स्त्री मिल गई। वो जैसी सुंदरी थी वैसी ही चतुर नाचने और गाने वाली भी थी, और बातें तो ऐसी मीठी करती थी कि सुनने वाला मुग्ध हो जाता था। उस सुंदरी युवती का नाम तिलोत्तमा था। देवता लोग उसे मनाकर लोक कल्याण की दुहाई देकर अपने साथ ले आए। एक दिन जब सुंद और उपसुंद दोनों भाई अपनी किसी नई जीत और नई लूट से आए हुए अपार धन और कैद करके लाई हुई सुंदर स्त्रियों को देखकर प्रसन्न हुए, उस दिन उन दोनों ने खूब राग रंग मनाने का निश्चय किया। दोनों भाई अपने सुरम्य बागीचे में चले गए। उनके महलों की चतुर दासियां और सुंदर नर्तकियां भी कैद करके लाई गई सुंदरियों और स्त्रियों के साथ उस बाग में पहुंच गईं। दासियां दोनों भाइयों को बढ़िया से बढ़िया मदिरा पिलाने लगी। दोनों भाई मतवाले होकर उन कैदी सुंदरियों को तंग करने लगे। सुंद उपसुंद के पास तिलोत्तमा को भेजने के लिए यही सबसे अच्छा अवसर था। तरकीब से तिलोत्तमा भी उस बागीचे में पहुंचा दी गई। तिलोत्तमा ने बहुत ही अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहन रखे थे। वो बहुत चतुर और निडर भी थी। उसने पेड़ों की आड़ में खड़े होकर सामने आने का अवसर साधा। एक बेचारी भली सी बंदनी इन दोनों भाइयों के हाथ जोड़ जोड़कर इनसे तंग न करने की प्रार्थना कर रही थी, और दोनों भाई हंस हंस कर मदिरा पीते हुए तंग करने की नई नई तरकीबें खोज रहे थे। अचानक घुंघरू झुनझुन करके बज उठे और दोनों भाइयों का ध्यान उधर गया। उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की डाल से एक परी जैसी सुंदरी धम्म से धरती पर कूदी और अलबेला नाच नाचने लगी। दोनों भाइयों ने जो ये दृश्य देखा तो बस देखते ही रह गए। ऐसी अपूर्व सुंदरी और इतनी अद्भुत नर्तकी एक तो पहले उन्होंने कभी देखी नहीं थी, और दूसरे शराब के नशे में वो उन्हें और भी सुंदर और अधिक अलबेली दिखने लगी। सुंदरी तिलोत्तमा जैसा नाचती थी वैसा ही गाती भी थी। उसका स्वर ऐसा मीठा था कि कोयल की कूक भी उसके आगे फीकी थी। वो गाती और फिर नाच कर गीत के भाव को दर्शाती। जब तिलोत्तमा का नृत्य और गीत रुका तो दोनों भाई उसके प्रेम में दीवाने होकर तेजी से दौड़े। एक ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा तो दूसरे ने बायां। दोनों ही भाई तिलोत्तमा को अपनी ओर खींचने लगे। तिलोत्तमा बड़ी सफाई से इन दोनों मतवाले बलशालियों की पकड़ से अलग जा छिटकी और हाथ जोड़कर ये कहा कि मैं कुमारी कन्या हूं। पहले आप दोनों भाई आपस में ये तय कर लें कि मैं किसकी वधू बनूं, तब मुझे आप दोनों में से किसी के भी पास आने से इनकार न होगा। ये सुनते ही सुंद अपने छोटे भाई उपसुंद से बोला, देखो उपसुंद, मैंने पहले इस सुंदरी का हाथ पकड़ा है, इसलिए ये मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी बनेगी। तुम झटपट घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर अपनी भाभी को प्रणाम करो। उपसुंद ये सुनकर एकदम चिढ़ गया। उसने कहा, आए बड़े भाभी बनाने वाले, मैंने पहले उसका हाथ पकड़ा है, इसलिए ये मेरी पत्नी है। इसके जेठ होने के नाते तुम इसे आशीर्वाद दो और तुरंत यहाँ से चलते नजर आओ। दोनों भाई फिर तिलोत्तमा की तरफ झपटे। वो घड़ी भर में इधर और घड़ी भर में उधर नाचती फिरी और फिर झट से पेड़ की डाल पकड़कर पेंग लेते हुए दूसरी डाल पर उचक कर बैठ गई और हंसकर कहा, सुंद, उपसुंद, तुम दोनों ही मुझे बड़े सुंदर और प्यारे लगते हो, पर तुम दो हो और मैं एक, इसलिए या तो आपसी समझौते से अथवा आपस में युद्ध करके तुम दोनों ये तय करो कि मैं किसकी बनूं। सुंद गरज कर बोला, उपसुंद, अंतिम बार कहता हूं कि मान जाओ। उपसुंद भी ताल ठोक कर बोला, मानने की बात ही नहीं उठती। समझौता केवल इसी बात पर हो सकता है कि तुम इसी समय यहाँ से टल जाओ, और यदि ये स्वीकार नहीं तो फिर आओ, गदा युद्ध करके हम ये निर्णय करेंगे कि तिलोत्तमा किसकी स्त्री बनेगी। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों में गदा युद्ध होने लगा। न ये कम न वो। सारी औरतें, नौकर, चाकर सब दूर दूर भागकर छिप गए, परंतु तिलोत्तमा डाल पर टांगे लटकाए बैठी कभी सुंद को शाबाश कह देती तो कभी उपसुंद को। लड़ाई जब तनिक ठंडी पड़ने लगी तो तिलोत्तमा झम से कूदकर नीचे आ गई और ललकारने लगी, देखें कौन वीर मुझे जीतता है। तिलोत्तमा की लालच भरी ललकार ने आग में घी का काम किया। दोनों भाई फिर ऐसे मतवाले होकर लड़े कि अंत में कठिन गदा प्रहारों ने दोनों की खोपड़ियां फूट की तरह खिला दी। ये कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे धर्मात्मा पांडव, मैंने तुमको ये कथा इसलिए सुनाई है कि नारी के संबंध में तुम पांचों भाई आपस में कभी मनमुटाव मत करना।
तुम्हारी माता ने तुम्हें हिमालय की तराई में बसने वाले लोगों की रीति नीति के अनुसार एक पत्नी के 5 पतियों का पद दिया है। जिन जातियों में साझे के विवाह का नियम चलता है, उनमें समझौते के भी कुछ नियम पाले जाते हैं। पहला नियम ये कि सब भाई बारी बारी से उस पत्नी के पति बनते हैं। बारी पड़ने पर स्त्री जब बड़े भाई की पत्नी पड़ती है, तब सब छोटे भाई उसे वैसा ही आदर देते हैं। इसी प्रकार जब वो क्रम से छोटे भाई की पत्नी बनती है, तो बड़े भाई उसके प्रति वैसी ही मर्यादा का भाव रखते हैं। तुम अगर इस नियम का सदैव पालन करोगे, तो तुम्हारे बीच में द्रौपदी को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। नारद जी की इस सलाह पर विचार करके धर्मराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों की बारियां बांध दी और ये नियम बनाया कि जब द्रौपदी किसी भी एक भाई के साथ एकांत में हो, तो दूसरा भाई वहां कभी न जाए, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। अर्जुन का वनवास। नारद जी की सलाह पर राजा युधिष्ठिर का बनाया हुआ नियम पालन करके सब भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा। द्रौपदी ने भी बड़ी सूझबूझ और निष्ठा के साथ इस नियम का पालन किया। सब काम ठीक चल रहा था कि एक दिन बानक ऐसे बने कि एक ब्राह्मण रोता तड़पता पांडवों के महलों में आया। दोपहर में खा पीकर विश्राम करने का समय था। सभी भाई अपने अपने महलों में या बागीचे वाले घरों में चैन की झपकियां ले रहे थे या अपनी अपनी रानियों से बातें कर रहे थे। चौकीदार ने ब्राह्मण को युधिष्ठिर महाराज के पास तो जाने न दिया, क्योंकि वो उस समय अपने अस्त्रागार में सो रहे थे और स्वयं पटरानी द्रौपदी देवी उनके पैर दबा रही थी। तब ब्राह्मण ने अर्जुन के महल पर गुहार लगाई। अर्जुन ने उसकी विपदा सुनी। कुछ चोरों ने सीना जोरी दिखाकर गरीब ब्राह्मण को लूट लिया था और आपके राज्य में कोई मेरी गुहार सुनने वाला नहीं, ऐसा कहकर उसने कहा, धिक्कार है आपकी वीरता को। अर्जुन ने ये कहकर उनका क्रोध शांत किया कि मैं स्वयं चलकर तुम्हारे चोरों को पकड़ूंगा। अर्जुन अपना गांडीव, धनुष और तरकश लाने के लिए उस विशेष अस्त्रागार में गए जिनमें 5 भाइयों के हथियार और श्रेष्ठ बाणों, तलवारों आदि का भंडार रहता था। द्वार पर चौकीदार ने हाथ जोड़कर रोका, कहा कि महाराज और महारानी इस समय वहां विश्राम कर रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गए। युधिष्ठिर के जागने तक अगर वो रुकते हैं तो ब्राह्मण को दिया हुआ वचन खाली चला जाएगा। ऊंच नीच का विचार करके उन्होंने ये तय किया कि उन्हें कमरे में आवाज देकर घुस ही जाना चाहिए। एक बार द्वार पर कहा कि भाई, आपत्ति काल में मैं अपना गांडीव लेने आ रहा हूँ, पर कोई आहट न मिली। अर्जुन ने जाना कि वो लोग सो रहे हैं। उसने द्वार पर पड़ा मोटा पर्दा हटाया और दबे पांव उनके धनुष, बाण, तलवार आदि जहाँ रखे थे वहां गए। उसने महाराज और महारानी की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपने हथियार उठाए और जब वो लौट रहा था तो द्रौपदी रानी की आंख पड़ गई। उन्होंने खंभों के पीछे अंधेरों में कोई परछाई सी जाती हुई देखी। वो चौंक उठी और उन्होंने पूछा, कौन है? महारानी के आवाज देने से सोते हुए युधिष्ठिर की नींद खुल गई। अर्जुन ने बिना देखे अपना नाम और आने का कारण बतलाया, क्षमा मांगी और जल्दी से बाहर चले गए। ब्राह्मण के चोरों को पकड़कर उनसे सारा माल मत्ता वसूल करके और चोरों को जेल भेजकर अर्जुन जब वापस लौटे तो रास्ते भर उनके मन में यही बात उठती रही कि मैंने आज महाराज के बनाए हुए नियम का उल्लंघन किया है। मैं दंड का भागी हूँ, मुझे वनवास के लिए जाना ही चाहिए। किले में पहुंचकर अर्जुन सीधे महाराज के खास दरबार में गए। उनसे अकेले में कहा कि मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ और आज ही से 12 वर्ष के वनवास को भोगने के लिए वन को जाता हूँ। युधिष्ठिर ने उन्हें बहुत समझाया, कहा, तुमने राजधर्म की रक्षा के लिए जो कुछ किया वो उचित था। असावधानी सचमुच मुझसे हुई कि मैंने विश्राम करने के लिए वो जगह चुनी। मैं ये भूल गया था कि वीरों के घर में अस्त्रागार में आने जाने की आवश्यकता किसी भी समय पड़ सकती है, इसलिए अपनी नादानी का दंड मुझे झेलना चाहिए। वनवास के लिए मैं जाऊंगा। अर्जुन बोले, आप धर्मराज हैं, बहुत विचार करते हैं, मगर राजा की मर्जी पर किसी जगह कोई रोक टोक नहीं होती। आपने जो किया सो ठीक किया, लेकिन मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। इससे चाहे और कोई लाभ हो न हो, मगर हम भाइयों के बीच एकता का नाता और अधिक घना होगा। युधिष्ठिर समेत सब भाई अर्जुन को समझाने लगे, पर वो अपने आप से छल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपराध किया है और उसके लिए जो दंड पहले से निश्चित हो चुका है उसको मैं मान्य करूंगा। सो राजपाट छोड़कर सादे वेश में किंतु अपने हथियारों से लैस होकर बात और लक्ष्य के धनी महावीर अर्जुन वनवास के लिए निकल गए।
घूमते घामते प्रकृति की शोभा देखते और तपोवनों में ऋषि मुनियों की संगत में ज्ञान की बातें सुनते हुए वो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे आए। उन दिनों उस क्षेत्र में बड़े ज्ञानी, योगी और तपस्वी महापुरुष रहते थे। ये लोग अधिकतर गंगा तट पर अपना आश्रम बनाकर रहते थे, लेकिन ये क्षेत्र उन दिनों विशेष रूप से मय जाति के लोगों का था। हरिद्वार का नाम ही मायावती था, मेरठ भी मय राष्ट्र था। इस जाति ने नगर, गुफाएं, खाने, नहरें और महल आदि बनाने की विधा में अपने आप को बड़ा माहिर किया था। लेकिन इन मयों को किसी पुराने समय में कश्मीर से आए हुए नाग जाति के लोगों ने परास्त किया। मय कबीले के बहुत से लोग उनकी मार से घबराकर भारत छोड़कर भाग गए और बाकी जो थे वो इन्हीं नागों में घुल मिल गए। इन्हीं मयों की संगति से नागों ने भी मयों की विधा को सिद्ध किया और श्रेष्ठ नगर बनाने लगे। तब तक मय राष्ट्र एकदम समाप्त नहीं हुआ था। उनके यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर थे। महाराष्ट्र युधिष्ठिर ने अपना इंद्रप्रस्थ नगर और किला मय से ही बनवाया था। अस्तु अर्जुन के समय में मायावती का क्षेत्र ऐरावत वंश के नागों के अधिकार में था। ये मय भी नाग जाति की ही एक शाखा थी। इस जाति के पास चूंकि पैसा बहुत अधिक था, इसलिए विलासिता भी अधिक थी। राजकुमारी उलूपी अपने राजघाट पर नहा रही थी। वो तैरने में बड़ी कुशल थी। तैरते तैरते वो पत्थर की उस दीवार से आगे निकल गई जो राजघाट से जनता का पर्दा रखने के लिए बनाई गई थी। उलूपी ने देखा कि ऋषियों के घाट पर एक बड़ा ही बलिष्ठ और सुंदर जवान नहा रहा है। वो उसे अच्छा लगा। उसने उसे कई बार देखा। नौजवानी की उमंग थी और उसे तैरने का हुनर आता था। वो पानी के भीतर ही भीतर तैरती हुई उस जगह पहुंची जहां पांडव अर्जुन पानी में खड़े हुए अपनी देह मल रहे थे। उलूपी ने एक झटके से उनकी टांग खींची और महाबली के पैर पानी में उखड़ गए। एक हाथ से उन्हें खींचती हुई और दूसरे से तैरती हुई वो राजघाट पर उन्हें ले आई। फिर तो दास दासियां थीं और सब कुछ अपना था। हाथों हाथ अर्जुन को पानी से निकालकर खड़ा कर दिया गया। अर्जुन का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। राजकुमारी उलूपी खट से उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आपको देखकर मैं अपना मन बस में न रख सकी। आपको यहाँ लाने का यही उपाय मुझे सूझा और मैं ले आई। मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। अब आप जी चाहे तो अपनी दासी को मारकर अपना बदला ले लें। ये मीठे वचन और राजकुमारी का सुंदर सलोना रूप देखकर अर्जुन का क्रोध शांत हो गया। उलूपी ने बताया कि मेरे पिता का नाम कौरव्य नाग है। हम लोग यज्ञ की अग्नि के उपासक हैं। अर्जुन ने सब तरह से सोच समझकर उलूपी को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं 12 वर्ष तक वनवास में रहूंगा। तुम मेरे साथ कहाँ डोलोगी? मैं तुम्हारे नगर में रह नहीं सकता क्योंकि मेरा प्रण टूट जाएगा। फिर भला मैं तुमसे विवाह क्यों करूं? मुझसे विवाह करके तुम्हें भला क्या सुख मिलेगा? नाग कन्या उलूपी बोली, वैसे तो हम नागों में विवाह का नियम कठोर नहीं है, पर मैं संस्कार से आर्य नियमों को मानती हूँ। मैंने अपने जीवन में पहली बार जिस पुरुष के चरण पकड़े हैं, अब मैं उन चरणों की दासी हो चुकी। आप पंडित बुलाकर मुझसे अपने साथ फेरे न फिरवाएं, तब भी मन से मैं आपकी पत्नी हो चुकी। उलूपी का ऐसा प्रेम देखकर अर्जुन के मन में भी सच्चा भाव जागा। उन्होंने नाग कन्या उलूपी की इच्छा रखने के लिए उसी के राज्य में एक वन में निवास किया और फिर ये कहकर हरिद्वार लौट आए कि उलूपी, पता नहीं हम तुम कब मिल सकें, परंतु मेरी याद दिलाने के लिए तुम्हारी कोख से जो बेटा होगा वो महाप्रतापी होगा। हरिद्वार से गंगा के किनारे घूमते हुए बंगाल और असम की यात्रा अर्जुन ने कर डाली। उधर से कलिंग देश पार करके एक ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र तट पर था और उसका नाम मणिपुर था। अर्जुन जैसा वीर भला वहां पहुंचे और लोगों की दृष्टि में न पड़े, ये असंभव बात है। लेकिन यहाँ तो एक और उल्टी बात हो गई। सब महाबली अर्जुन को देखते थे। हाट में एक जगह राजकुमारी चित्रांगदा का सुंदर रूप देखकर महाबली अर्जुन ऐसे मुग्ध हुए कि सीधे राजा चित्रवाहक के पास जाकर अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। छोटे छोटे राजे लोग बड़े बड़े राजा महाराजाओं से किसी तरह अपना मेल जोल बढ़ाकर या संबंध जोड़कर स्वयं भी संपन्न और शक्तिशाली बना करते थे। राजा चित्रवाहन ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन से अपनी बेटी चित्रांगदा का विवाह कर दिया। संपन्न ससुराल में कुछ दिनों सुख चैन के दिन बिताकर चित्रांगदा जब गर्भवती हो गई तो अर्जुन ने कहा, हे प्रिय, पोता न होने पर दोहता ही अपने नाना की संपत्ति का अधिकारी होता है।
मैं तुम्हारे पिता के राज्य का भावी उत्तराधिकारी तुम्हें देकर चला जाता हूँ। मणिपुर से विदा लेकर अर्जुन घूमते घामते सीधे गुजरात प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। मणिपुर से विदा होकर दक्षिणी समुद्र तट पर अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए वो पश्चिमी समुद्र तट की ओर मुड़ गए और केरल, कर्नाटक, गोमांतक, रत्नागिरी, महाराष्ट्र वगैरह तीर्थों में घूमते हुए गुजरात पहुंचे। वहां प्रभास तीर्थ में वो स्नान करने और संतों के दर्शन करने के लिए गए। अर्जुन के आने की खबर तो चुटकी बजाते यूं उड़ा करती थी। उनके वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों में ये सूचना उनके ममेरे भाई यादव गणतंत्र के अध्यक्ष द्वारकाधीश श्री कृष्ण वासुदेव को भी मिल गई। श्री कृष्ण अपने समय के अनोखे व्यक्तित्वशाली महापुरुष थे। बहुत छुटपन से ही उनकी नेतृत्व शक्ति के प्रमाण मिलने लगे थे। वो श्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ विचारक और राजनीति के पंडित थे। बहुत छोटे छोटे रजवाड़ों के आपसी झगड़े नीति से सुलझाते रहने के कारण स्वयं अपने अंधक और विणु कुल के यादवों की आपसी पार्टीबाजियों को भी अपनी चतुराई और सुनीति से गिराया करते थे। वृष्णि वंशी कुल के नेता वसुदेव जी अर्जुन की माता कुंती के नाते में भाई थे और इसी नाते के कारण श्री कृष्ण और अर्जुन छुटपन ही से मिलने के अवसर प्राप्त पा चुके थे। श्री कृष्ण भाई तो थे ही, पर साथ अर्जुन के मन के मीत भी थे। फिर भला श्री कृष्ण प्रभास में अर्जुन का आना सुनकर रुक ही कैसे सकते थे। वे तुरंत वहां पहुंच गए। दोनों मित्र भाई बड़े ही प्रसन्न हुए। कृष्ण ने अर्जुन से वनवास का कारण पूछा तो उन्होंने सब हाल बतलाया। प्रभास से अर्जुन को साथ लेकर कृष्ण द्वारका की ओर चले। रास्ते में रैवतक नाम का एक बड़ा ही मनोहर पहाड़ पड़ता था। श्री कृष्ण ने द्वारका से चलते समय राज कर्मचारियों को वहां सब तरह का सुंदर प्रबंध करने की आज्ञा दे रखी थी। सो जैसे ही प्रभास से चलकर ये लोग रैवतक पर्वत पर पहुंचे तो वहां यादव गणतंत्र के बड़े बड़े सरकारी अफसर तैनात थे। अच्छे अच्छे गायक, नर्तक और नर्तकियों की टोलियां, नट, विश्व के उस्ताद कलाकार और नाटक करने वालों की टोली भी मौजूद थी। श्री कृष्ण और अर्जुन 2-4 दिन वहीं रहे, एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें कही सुनी। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारकापुरी की ओर चल दिए। रैवतक पर्वत पर 2-4 दिन रुकने के समय श्री कृष्ण ने एक ढेले से 2 शिकार किए थे। एक तो ये कि उन दोनों को वहां अकेले में अपने देश की राजनीतिक स्थिति पर बातें करने का अवसर मिल गया और बीच बीच में हंसने बोलने के भी खूब मौके मिले। इससे दोनों का मन भी बहला। उनके रुकने से सरकारी प्रबंधकर्ताओं को इतना समय मिला कि दूर दूर आस पास के गांवों में डुग्गी पिटवाकर लोगों को सूचना दे सकें कि अमुक अमुक मार्गों से महाबली अर्जुन की सवारी निकलती हुई द्वारकापुरी जाएगी। योद्धाओं में भीम और अर्जुन का नाम सारे देश में प्रसिद्ध था। इसलिए रैवतक से द्वारकापुरी तक रास्ते में जगह जगह सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ खड़ी होकर अर्जुन की जय जयकार करते हुए मिलती थी। जगह जगह श्री कृष्ण अर्जुन को निकट से देखने के लिए भीड़ ऐसा आग्रह करती थी कि रथ को रोककर दोनों भाइयों को जनता के प्रेम भरे सत्कार को स्वीकार करना ही पड़ता। द्वारकापुरी तो जैसे दुल्हन सज गई हो। सड़क के दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे मकानों के झरोखे और दरवाजे दर्शनार्थियों से भरे पड़े थे। सेना ने नगर के फाटक पर सलामी दी और नगर में प्रवेश करने पर तो खुले रथ पर खड़े अर्जुन और श्री कृष्ण पर इतने फूल बरसे कि केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि उनका रथ, सारथी और घोड़े भी फूलों की पंखुड़ियों में रंग बिरंगे हो उठे। ये स्वागत कृष्ण के ममेरे भाई का नहीं बल्कि हस्तिनापुर के श्रेष्ठ कुरुवंश के पांडव कुलभूषण महावीर अर्जुन का था। बहरहाल अर्जुन अपने 12 वर्षीय वनवास के इस अंतिम दौर में द्वारका आकर इतने संतुष्ट हुए कि मन की सारी थकान उतर गई। वृष्णि, भोज और अंधक, इन तीनों वंशों के यादवों ने अर्जुन को बड़ा ही मान और प्यार दिया। भोज तो कुंती माता की जाति के बंधु थे, अर्जुन को भला क्यों न सराहते, पर कृष्ण उन्हें उनसे भी अधिक मान दे रहे थे। उसका कारण श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता थी। कृष्ण के बड़े भाई बलराम और उनके बूढ़े पिता वसुदेव ने भी उन्हें वैसा ही मान दिया मानो सगी बहन का बेटा घर आया हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर अपने वनवास के ये अंतिम 2-1.5 वर्ष यहीं बिताने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद रैवतक पर्वत पर यादवों का वार्षिक उत्सव होने वाला था। वहां मेले, तमाशे और तरह तरह के मनोरंजनों की मौज बहार रहती थी। श्री कृष्ण ने इस मेले का लालच दिया, फिर आस पास की 2-1 और जगहों को घुमाने का प्रस्ताव भी।
यही सब दोस्तों के आपसी मान मनोबल की बातें हुई और अर्जुन ने अपने वनवास का शेष समय वहीं बिताने का निश्चय कर लिया। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह। रैवतक पर्वत पर अंधक, भोज और वृष्णि तीनों ही प्रकार के यादव प्रतिवर्ष अपना जातीय मेला किया करते थे। इसलिए कुछ दिनों तक जंगल में मंगल होता था। बड़े बड़े घरों के युवक सोने जवाहरात के मढ़े हुए रथों पर इधर उधर डोला करते। हर बड़े परिवार की वहां पर अपनी अपनी कोठियां थीं, अनेक धर्मशालाएं थीं, बड़ी भव्य हाट भी लगती थी। मेले, तमाशे, धार्मिक कथा वार्ता, दान धर्म, दान व्रत सभी कुछ वहां पर होता था। इस बार उनके बीच में अर्जुन थे, इसलिए उत्सवों में कुछ विशेष उमंग आ गई थी। एक दिन मेले के बीच से गुजरते हुए एक जगह पर अर्जुन को एक ऐसी सुंदर युवती दिखलाई दी कि वे उसके रूप और सौंदर्य को मंत्र मुग्ध दृष्टि से देखने लगे। श्री कृष्ण अपने मित्र के मन की बात समझ गए। उन्होंने हंसकर कहा, व्याकुल मत हो मित्र, इस युवती से तुम्हारे विवाह की बात चलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये मेरी सौतेली बहन सुभद्रा है और मुझे विश्वास है कि अगर तुम मेरे पिताजी से प्रस्ताव करोगे तो वे बड़ी खुशी से तुम दोनों का विवाह करने की बात पर सहमत हो जाएंगे। लेकिन ये कहने के साथ साथ ही श्री कृष्ण ने एक नई बात भी कही। उन्होंने कहा, तुम मेरी एक सलाह मानोगे अर्जुन? अच्छा, तुम्हारी सलाह मैंने भला कब नहीं मानी। मेरी सलाह यह है कि तुम्हारे जैसे योद्धा को किसी से अपने लिए कन्या मांगनी ही नहीं चाहिए। पसंद आई है तो उसे ले जाओ, क्षत्रिय का धर्म है। इस बहाने से मैं अपने यादवों को थोड़ा मानसिक झटका देना चाहता हूँ। इनके पास पैसा बहुत अधिक बढ़ गया है, चारों ओर से चैन ही चैन बरस रहा है। सो योद्धा जैसी चुस्ती की कमी यादवों के गणराज्य में इस समय बहुत फैली हुई है। तुम अगर सुभद्रा का हरण करोगे तो उनके अंदर एक बार को क्रोध का उबाल आएगा। यादवों के कल्याण के लिए मैं वो जातीय क्रोध इस समय जगाना चाहता हूँ। तुम्हारे बहाने से मेरी नीति अधिक सफल होगी। अर्जुन बोले, भाई, ये बड़ी नीति का मामला है, इसमें मेरा स्वयं का कोई निर्णय लेना उचित नहीं। तुम किसी चतुर संदेशिया के द्वारा हमारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर को सारा हाल कहला भेजो और उनसे मेरे लिए आज्ञा मंगा लो, तभी मैं इस कार्य में हाथ डालूंगा। ये मामला मेरे ननिहाल के नातेदारों का है, मैं बड़े भाई की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात का समर्थन किया और सारी बातें युधिष्ठिर महाराज को कहलवा भेजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सारी बातों पर विचार करके ये उत्तर दिया कि मैं सहमत हूँ, कृष्ण और अर्जुन हरण नीति का प्रयोग कर सकते हैं। पुराने समय में द्वारका से आज की दिल्ली यानी उस समय के इंद्रप्रस्थ तक एक मनुष्य के पहुंचने में 15 से 20 दिन लग सकते थे, मगर संदेशों के आने जाने में मुश्किल से 8-10 दिन लगा करते थे। संदेशिया रास्ते की नियत चौकियों पर अपना घोड़ा बदलता और फिर अगली चौकी के लिए चल पड़ता। इस प्रकार उनकी गति में बड़ी तेजी आ जाती। लिखित संदेश तो और भी जल्दी पहुंचते थे। एक हरकारा पूरी तेजी से एक कोस दौड़कर दूसरे हरकारा को चिट्ठी थमाता और वो तुरंत वहां से अगले कोस की दौड़ लगा देता। यूं कोस कोस पर नए दौड़ने वालों का सहारा लेकर गुजरात की खबर दिल्ली तक 4 दिन में पहुंच जाती। कृष्ण के संदेशियों ने स्वयं पहुंचने में 1, 2 या 3 दिन लिए होंगे और इस प्रकार रैवतक का मेला रहते तक धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा अर्जुन को मिल गई। एक दिन जब सुभद्रा रैवतक पर्वत पर देवी की पूजा करने जाने वाली थी तो कृष्ण ने अर्जुन को अपना रथ और सारथी दिया तथा सारथी को यह आज्ञा दी कि महाबली अर्जुन जो कहें सो करना। महाबली अर्जुन कृष्ण के रथ पर चढ़कर देवी के मंदिर पहुंचे। सुभद्रा जैसे ही मंदिर से दर्शन करके बाहर निकली, अर्जुन ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और रथ की ओर दौड़ पड़े। वहां सभी अर्जुन को जानते थे और उनसे ही ऐसा काम हुआ तो एक बार को तो दास, दासियां और सारे लोग भौचक्के के खड़े रह गए। पर अर्जुन जब वसुदेव की बड़ी दुलारी कन्या को रथ पर बिठाकर ले भागे तो उन्होंने हुल्लड़ मचाना आरंभ किया। कुछ ही देर में इस दुर्घटना की खबर सारे यादवों के बीच में बिजली की तरह दौड़ गई। कृष्ण के सौतेले बड़े भाई बलराम तो एकदम क्रोध में आग बबूला हो उठे जब उन्हें ये पता चला कि अर्जुन सुभद्रा को श्री कृष्ण के रथ पर हर कर ले गए हैं। तो यादवों के बड़े बड़े नेता श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण भोले बन गए और कहा, मैंने तो मित्र की मांग पर अपना रथ उसे दिया था, मुझे क्या मालूम कि अर्जुन मेरे ही रथ पर मेरी ही बहन को उठा ले जाएगा।
बलराम बोले, मैं तो सदा से जानता था कि ये दुष्ट इतना आदर सत्कार पाने के योग्य ही नहीं। कृष्ण, इस मामले में हम तुम्हारी मित्रता का तनिक भी मान नहीं रखेंगे। एक श्रेष्ठ कुल की यादव कन्या का अपहरण करने वाले दुष्ट को हम निश्चय पकड़कर दंड देंगे। वहां पर बैठे अन्य नेता भी ऐसी गर्मागर्म बातें करने लगे और श्री कृष्ण चुपचाप बैठकर सुनते रहे। जब सब नेता अपनी अपनी स्पीचें झाड़ चुके तो श्री कृष्ण ने ठंडे स्वर में कहा, भाई, तुम सबके समान ही मुझे भी इस बात का बहुत बुरा लगा है कि मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने मेरे साथ छल किया। मेरे ही रथ पर वो मेरी ही बहन का हरण कर गया। वो निश्चय ही दंड देने योग्य है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम में से कौन इस योग्य है जो अर्जुन के बाणों के आगे ठहर सके। बलराम भैया हल और गदा से युद्ध करने में तो अद्वितीय हैं, पर दूर से आते हुए अर्जुन के बाणों से तो वो भी नहीं लड़ सकते। हम लोगों ने आपस में लड़ना भिड़ना और बड़ी बड़ी डींगे हाँकना तो सीख लिया है, पर युद्ध कला सीखने और अपनी शक्ति बढ़ाने की ओर से हम सब यादव लोग इस समय दुर्भाग्यवश एकदम ध्यान हटाए हुए हैं। मेले में इस बार जो हमारी जातीय प्रतियोगिताएं हुई, उनका गिरा हुआ स्तर देखकर तो बलराम भैया को भी लज्जा आई होगी। जब हमारी जाति की ये दुर्दशा हो गई तो निश्चय ही कोई शक्तिशाली हमारी कन्याएं भला क्यों न हर ले जाए। अस्तु, ऐसी परिस्थिति में मेरी ये सलाह है कि तुम लोग अर्जुन से समझौता करके इस समय अपनी लाज बचाओ। एक शक्तिशाली पुरुष को नातेदार बनाकर हम लोग लाभ में रहेंगे, घाटे में नहीं। जाओ, सब लोग अर्जुन को मना लाओ। हंसी खुशी धूमधाम से प्रेम से सुभद्रा का ब्याह करो और भविष्य के लिए सचेत होकर अपनी शक्ति को बढ़ाने के उपायों में लगो, जिससे आगे फिर कभी ऐसी कोई दुर्घटना न हो सके। श्री कृष्ण की बातें इतनी सुलझी हुई और इतनी साफ थीं कि उपस्थित लोगों में बहुमत उनके साथ हो गया। तेज हरकारे दौड़ाए गए कि अर्जुन का रथ रोक लें और कुछ प्रमुख लोग घोड़ों पर सवार होकर अर्जुन और सुभद्रा को लौटा लाने के लिए गए। उनसे हंसकर कहा कि अरे, आप मांगते तो हम हंसी खुशी से सुभद्रा का ब्याह आपके साथ कर देते, पर आपने वीरोचित नीति अपनाकर सुभद्रा का हरण किया। इसलिए हम आपको ये बतलाने आए हैं कि हमें आपसे ये संबंध करना पसंद है। कृपया आप हमारी जाति की कन्या का अपहरण करके न ले जाएं। हम बाजे गाजे दान दहेज के साथ उसे आपको सौंपेंगे। अर्जुन और सुभद्रा द्वारका लौट आए। बड़े समारोह के साथ दोनों का विवाह हुआ। वसुदेव ने अपनी दुलारी बेटी को बहुत सारा दान दिया और वनवास का शेष 1 वर्ष द्वारका में ही बिताने का आग्रह अपने दामाद अर्जुन से किया। अर्जुन ने अपने पूज्य ससुर की आज्ञा शिरोधार्य की। 1 वर्ष के बाद वे अपनी ससुराल वालों से विदा लेकर अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर चले। श्री कृष्ण भी अपने सब भाइयों और बुआ से मिलने के लिए उनके साथ हो लिए। इन सब के पहुंच जाने से 12 वर्ष बाद पांडव कुल में उत्सव मनने लगा। अर्जुन के न रहने से चारों भाई द्रौपदी और कुंती माता दुखी रहा करते थे। आज सबके लिए मंगल का दिन आया था।